हरे कृष्णा। राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है इंद्र को हुआ अपराध बोध। गोवर्धन प्रसंग। ब्रजमंडल डूब चुका होगा। इंद्र ने अपने सेवकों से पूछा, क्योंकि आज 5 दिन हो गए थे। प्रलयंकारी वर्षा 5 दिन से चल रही थी। आज इंद्र ने पूछ लिया और साथ में यह भी कहा कि कोई नहीं बचना चाहिए, और वह लड़का कृष्ण तो बिल्कुल नहीं। देव, ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। इंद्र के सेवकों ने सिर झुकाकर उत्तर दिया। क्या? इंद्र स्तब्ध रह गया। क्या? और जल बरसाओ। हमारे पास जल की कमी कहाँ? अन्य मेघों को भी भेज दो ब्रजमंडल में। इंद्र संचित हो बोला। पर इतना जल कहाँ कहाँ गया? प्रलयंकारी जल कम नहीं होता, इतना जल कहाँ गिरा? हे देव, गोवर्धन पर्वत के ऊपर सुदर्शन चक्र है। वह हमारे द्वारा बरसाए गए जल को वाष्प बनाकर ऊपर ही फेंक रहे हैं। तो ठीक है, उसी वाष्प को जल बनाकर फिर बरसाओ ब्रज में। डू डुबा दो ब्रज को। जलमग्न हो जाए ब्रज। ब्रजवासी त्राहि त्राहि कर उठे। जाओ। इंद्र ने अपने सेवकों को फिर आदेश दिया। सेवक आज्ञा पालन करने के लिए चल पड़े थे। यहाँ तो आनंद का वातावरण है। गोवर्धन पर्वत के नीचे समस्त ब्रजवासी आनंदित हैं, और आनंदित क्यों ना हो, सामने उनका गिरधारी जो खड़ा है मुस्कुरा रहा था। इन ब्रजवासियों का प्राण यही तो है। गीत गा रहे हैं सब गोपियां, ग्वाले नाच रहे हैं। बूढ़ी बूढ़ी गोपियों के हाथों में पूजा की थाली है, जो गोवर्धन पूजा के लिए लाई थी और वापस जाते समय लेकर जा रही थी। वर्षा बीच में ही हो गई तो यह गोवर्धन लौट आई। आज इनका ध्यान अपनी पूजा की थाली पर गया। अक्षत, रोरी, कुमकुम, दही, यह सब था उसमें। हे तात विदुर जी, उन बुढ़िया गोपियों ने अक्षत, रोरी, दही इनको मिला कन्हैया के ऊपर डालने लगी। हमारे लिए तो तू ही देवराज इंद्र है। हे कन्हैया, हमारे लिए तो तू ही गोवर्धन है। बस ऐसे ही हमारी रक्षा करता रहियो। लाल, तू चिर जीवे रहियो। यह कहते हुए सब गोपियों के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। भाव के सब गदगद हो उठी थी। यशोदा मैया को चिंता है अपने लाला की, बराबर वह ग्वालों को भेजती हैं। अरे, उसके हाथ दुख रहे होंगे, ऐसे ही दबा दो। जाओ, भूखा है मेरा लाला, यह खिला दो उसे। कन्हैया बस मुस्कुरा रहे हैं और सबके प्रेम को स्वीकार कर रहे हैं। तात विदुर जी, गिरिराज धरण की झांकी अद्भुत है। इसे अपने हृदय में बसा कर रखो। आहा, कनिष्ठ का उंगली के नख पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया है और बाम हाथ से बांसुरी बजा रहे हैं। उद्धव कहते हैं, तात, माधुर्य में ही ऐश्वर्य का ऐसा अद्भुत रूप आपको प्रसंगों में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कन्हैया चाहते तो चतुर्भुज रूप धारण करके भी गोवर्धन उठा सकते थे, पर नहीं उठाया। अगर चार भुजा धारण कर लेते तो माधुर्य प्रकट नहीं होता। ब्रजवासी भगवान मानने लग जाते, और जहाँ भगवत्ता आ गई वहाँ प्रेम की मधुरिमा रह नहीं पाती। आहा, उद्धव कुछ देर के लिए नेत्र बंद कर लेते हैं। डूब चुका होगा अब तो ब्रज। 7 दिन पूरे हुए। इंद्र ने आज अपने सेवकों से फिर पूछा। सिर झुकाकर खड़े रहे इंद्र के सेवक। क्या हुआ? तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? इंद्र को क्रोध आया। हे देवराज, ब्रज में आज भी धूल उड़ रही है। दबी आवाज में बोले। क्या? 7 दिन हो गए, प्रलंकारी वर्षा के बाद भी धूल उड़ रही है ब्रजमंडल में? अब क्रोध नहीं, अब इंद्र को भय लगने लगा था। और जल बरसाओ। इंद्र ने फिर आदेश दिया, पर हमारे पास जल नहीं है। जितना था सब बरसा चुके हैं। सेवकों ने हाथ जोड़कर कहा। क्यों? वाष्प बनकर ऊपर ही तो आ रहा होगा जल, उसे वापस जल बनाकर ब्रज में गिराओ। अब वाष्प बनकर भी ऊपर नहीं आ रहा, सेवकों ने कह दिया। क्यों? ऐसा कोई नियम नहीं है। वाष्प बनकर तो ऊपर ही आएगा जल। हे देव, हमने देखा कि गोवर्धन पर्वत के ऊपर त्रिपुरारी अपनी जटाओं को खोल कर खड़े हैं। जितना भी जल गिरता है वह सब समा जाता है उनकी जटाओं में।
सेवकों ने यह बात अब कही। क्या? कंपित हो उठे देवराज के पद, पसीने आने लगे मस्तक पर। क्या कहा तुमने? भगवान शंकर स्वयं खड़े हैं गोवर्धन पर्वत के ऊपर। ओह! इंद्र भयभीत हो उठा। अब उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह सोचने लगा, मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। यह श्री कृष्ण गोलोक बिहारी हैं। वह गोलोक बिहारी जिनके अंग से ब्रह्मा विष्णु महारुद्र का प्राकट्य होता है। और मैं हंसा इंद्र, मैं देवराज इंद्र। नंद नंदन के मात्र पलक गिरते हैं तो मेरे जैसे हजारों इंद्र जन्मते हैं और मर भी जाते हैं। मैंने अपराध किया श्री वृंदावन बिहारी का। मैं क्या करूं अब? मेरा देह दुख रहा है। हजारों बार मैंने बिजली गिराई होगी अपने ब्रज से, पर मैं ब्रज का एक तृण भी जला न सका। मैं अपराधी हूँ। मैं तो 100 बार यज्ञ करके इंद्र बना। ऐसे कितने इंद्र आए और गए। इसमें अहंकार क्यों? हे सर्वेश्वर है, वे सर्वेश्वर है। मैं एक तुच्छ देवता। जल भी वही देते हैं मुझे बरसाने के लिए। जल को खींचने की शक्ति भी वही देते हैं। हंसा इंद्र, मैं मूढ़ हूँ। उन्हीं की दी गई शक्ति का उपयोग उन्हीं पर ऊपर किया। ओह! इंद्र के कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस अपराध का क्या प्रायश्चित। क्या? कन्हैया, लाल भैया, सब सखा आनंदित हो एकाएक पुकारने लगे थे। क्या हुआ? सब ब्रजवासियों ने पूछा। बादल छट गए, धूप निकल गई। क्या सच? सब गोपी सब गोप गोपी भागे बाहर की ओर। हाँ सच। देख तो उज्जवल धूप निकली है और कन्हैया धरती गीली भी नहीं है और यमुना में बाढ़ का जल भी नहीं है। मनसुख यह कहता हुआ उछल रहा था। कन्हैया मुस्कुराए। गोवर्धन पर्वत को उतारा अपनी उंगली से। वाह! बहुत बड़ा काम किया है आपने। जब गोवर्धन को उतार कर नीचे रखा तो सामने श्री राधा रानी खड़ी थी। वही मुस्कुराते हुए कन्हैया को देख रही थी। हाँ, कनिष्ठ का उंगली फिर नख पर। बड़ी बात है। कन्हैया ने भी कह दिया। बड़ी बात तो है प्यारी, पर इससे भी बड़ी बात यह है कि मैंने तुम्हें गोवर्धन पर्वत के सहित अपने नैनों की कोर में बिठाया है ना प्यारे। कन्हैया ने देखा श्री राधा रानी को तो वे यह कहते हुए खिलखिलाती हुई वहां से चली गई थी। कन्हैया अपनी आह्लादनी को देखते रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे।